चलिए, स्क्रीन ओके है सर? सब कुछ दिख रहा है? नहीं, अभी आएगा शायद। अभी क्लियर है? या ओके सर, फाइन। हाँ, ठीक है। वेरी गुड। तो साथियों, हमारा नाम है दीपांशु, और आज की ट्रेनिंग के लिए एक बार फिर से सर को भी धन्यवाद, और हमारी कंपनी के जो इतने दूरदर्शी विचार वाले एमडी एंड सीईओ साहब हैं, डॉक्टर संजीव कुमार को भी धन्यवाद। इतने शानदार प्रोडक्ट और इतना शानदार प्रोजेक्ट सर ने बनाया है कि इससे जुड़कर जो भी अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से जान रहा है, जो भी अपने फील्ड में मेहनत कर रहा है, बहुत ऊंचाइयों तक वह जा सकते हैं। तो आइए, इसी में आपके थोड़ा सा मदद करने आज हम फिर से आपके साथ जुड़े हैं। सेशन 2 आज हमने कवर करना है, जिसके अंदर फूड केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट रहेंगे। साथ ही साथ समय रहते हुए हम मसालों को और स्किन केयर की रेंज पर भी थोड़ा सा नजर डालेंगे, उनके ऊपर भी ध्यान देंगे। शुरू करने जा रहे हैं आज का पहला प्रोडक्ट, और जो पहली कैटेगरी है साथियों, वो है हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर प्रोडक्ट्स। यानी वो प्रोडक्ट जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ रहते हैं। जी हाँ, अभी एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ध्यान से लिखेंगे। हमारे शरीर में बीमारियों से, छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी त्वचा को, स्किन को लॉन्ग टाइम के लिए हेल्दी रखने के लिए, ताकि झुर्रियां, रिंकल्स, दाग धब्बे त्वचा पर ना आए, उनके लिए भी। और सबसे जरूरी बात, कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए, कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ हैं, ये हम कहाँ से ले सकते हैं? ये या तो हम फलों से या फिर पत्ते वाली सब्जियों से ले सकते हैं, पर उसके लिए साथियों हमें मात्रा बहुत अधिक लेनी पड़ेगी। या तो आप रोज का 2-2 किलो फल खा लीजिए, या फिर रोज का 4-5 किलो पत्ते वाली सब्जी खा लीजिए। नहीं तो थोड़ी बहुत मात्रा में ये एंटीऑक्सीडेंट वाले जो प्रोडक्ट हैं, आप ये ले सकते हैं। और फायदे हमने आपको बताए कि छोटी मोटी बीमारियों से बचाते हैं, आंखों के लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, और मेनली कैंसर के रिस्क को कम करते हैं, कैंसर नहीं बनने देते। तो अब आपने बताना है साथियों, एंटीऑक्सीडेंट वाले जो भी प्रोडक्ट हैं, क्या हम ये प्रोडक्ट उन व्यक्तियों को सुझाव में दे सकते हैं जो कि स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग इत्यादि ज्यादा करते हैं? क्या हमें उनको यह प्रोडक्ट का सुझाव देना चाहिए? इसका उत्तर आप हमें चैट में बताएंगे। देखते हैं क्या क्या राय आ रही है सभी की। उत्तर आ रहे हैं, वेरी गुड। वेरी गुड। सभी का सही मानना है कि हमें, जो स्मोक कर रहे हैं, जो ड्रिंक कर रहे हैं, उनको इसका सुझाव देना है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के लिए कैंसर का रिस्क ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा है, तो उस रिस्क को हल्का सा कम कर सकते हैं हम इन प्रोडक्ट के सहारे। लेकिन ध्यान रखना है, आप उन्हें ये भी कहिएगा, ऐसा ना हो कि ये प्रोडक्ट भी चल रहा है और वहां से पहले 4 सिगरेट लेते थे दिन में, अब 6 कर दिया है। ऐसा नहीं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर उसका समाधान चल रहा है
तो बीमारी की जड़ को भी कम करना है। ठीक है ना? वेरी गुड, सभी ने सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। तो एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर हमने देखे कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो जैसा कि शॉर्ट 30 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके अलावा जो है आइए उन पर नजर डालते हैं। एक बेरी डॉक जूस, यह भी एक रस के रूप में है। बहुत ही जो दुर्लभ फल होते हैं, बेरी वाली श्रेणी के, उन फलों से बना है बेरी डॉक जूस। इसको ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति को शुगर है हम उन्हें सुझाव नहीं देते हैं, बाकी सभी व्यक्ति इसको ले सकते हैं, क्योंकि वही मीठे मीठे फलों के रस से बना है और फायदेमंद बहुत रहेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, शुगर वाले व्यक्ति को हम जूस नहीं देंगे, उन्हें हम इसी की या तो कैप्सूल दे सकते हैं, बेरी डॉग की कैप्सूल आती है, नहीं तो अन्य जो एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट हैं जैसे कि नोनी डॉक। आप सभी प्रोडक्ट एक लाइन में लिखते रहें, शॉर्ट 30 है, बेरी डॉक है, नोनी डॉक आपके सामने है, और सीबक। सीबक भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको हल्दी का भी इस्तेमाल मिलता है, तो सीबक का फल साथ में हल्दी, यह दोनों मिलकर इन्फेक्शन के लिए भी अच्छी मानी जाती है, इन्फेक्शन को कम करती है। हमारे हार्ट और लिवर, जी हाँ, हमारे दिल के लिए और हमारे लिवर के लिए भी बहुत ही अच्छा असर दिखाती है सी बकडॉक जूस। और एंटीऑक्सीडेंट के जो फायदे थे वो भी मिल रहे हैं। एक और प्रोडक्ट आप यहाँ पर जोड़ पाएंगे जिसका नाम है क्लोरोडॉक रस, क्लोरोडॉक जूस। क्लोरोडॉक में भी आपको एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने का फायदा मिलेगा, यानी बीमारियों से आपको दूर रखेगा। अक्सर जो कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं जो बार बार बीमार पड़ते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा क्लोरोडॉक के सहारे। आइए आगे चलते हैं। अब बात आ रही है करकी डॉक ड्रॉप की। कुछ लोग इसे कुर्सी डॉक भी कहते हैं प्यार से। तो चाहे आप करकी कहिए, कुर्की कहिए या फिर कुर्सी कहिए, वो चीज मायने नहीं रखेगी। मायने रखता है अगर आप इसके फायदे को, आप इसके महत्व को जानते हैं। तो आइए महत्व की बात करते हैं। साथियों, यह हल्दी का बना है, जो शुद्ध हल्दी का जो रस होता है उसको हमने आपके सामने पेश किया है करकी डॉक। शुद्ध जो हल्दी का रस है वह आपके सामने पेश किया है। कारण क्या है, क्या ये हमें फर्क पहुंचाता है? देखिए, हल्दी आप जानते हैं हजारों वर्षों से हमारे देश में त्वचा की कोई भी समस्या हो उसमें इस्तेमाल होती है। त्वचा के लिए बहुत अच्छी होती है हल्दी। दूसरे नंबर पर यह एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल होती है, यानी कि कीटाणुओं को पनपने नहीं देगी, इन्फेक्शन इत्यादि को कम करती है। शरीर में इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन के होने वाले जो बीमारियां होती हैं उन्हें कम करेगी। तीसरे नंबर पर यह एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, यानी आसान शब्दों में कहें तो एलर्जी के लक्षण को कम करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी होती है यानी कि एलर्जी के जो सिम्टम है उन्हें कम करेगी, एलर्जी के लक्षण को घटाएगी। इसके बाद यह एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, यानी कि जो दर्द होते हैं शरीर में, किसी को हड्डियों के दर्द की समस्या है, किसी को मांसपेशियों का दर्द रहता है ना? तो जो दर्दों का समस्या है उसमें भी फायदा पहुंचाएगा करकी डॉक। इसके अलावा जिन्हें गठिया है, जिन्हें स्किन की कोई भी कंडीशन है, उन्हें आपने यह जोड़ना ही जोड़ना है। तो आप एक बार ध्यान से लिख लेंगे, मैं फिर से दोहरा दूंगा।
आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, इन्फेक्शन को रोक रहा है, यह हमारे एलर्जी को कम कर रहा है, दर्दों को कम कर रहा है, गठिया आर्थराइटिस जो है उसकी समस्या में आपको राहत देगा, और स्किन की कोई भी बीमारी हो उसमें भी हमने यह जोड़ना ही है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगा जैसा हमने देखा था, और यह हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है। ब्रेन की सही क्या कहते हैं जो वर्किंग है उसमें अपना बेनिफिट करके डॉग देता है, जो हल्दी है वह देती है। लेने का तरीका क्या है? यह ड्रॉप के रूप में आता है, कैप्सूल के रूप में आता है। तो ड्रॉप के रूप में आप इसकी 4-5 बूंद 1 कप पानी या 1 कप दूध के साथ दे सकते हैं। और अगर आप कैप्सूल ले रहे हैं तो कैप्सूल आप दिन में 1 या 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप में भी दिया जा सकता है, कैप्सूल में भी, वो लेने वाले की सहूलियत के ऊपर है। आशा करते हैं आपने यह नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रोडक्ट पर, जिसका नाम है ओमेगा डॉग कैप्सूल। साथियों आप बताइए, आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। पहले आपने बताना है, क्या हमारे हार्ट और हार्ट के आसपास जो नसें हैं, जो आर्टरीज हैं, आपने बताना है क्या उसके अंदर ब्लॉकेज होना अच्छी बात है या बुरी बात है। देखते हैं चैट में सभी का क्या क्या उत्तर आ रहा है। सबसे पहले सचिन कुमार जी का उत्तर आया है, वेरी गुड। ब्लॉकेज होना अच्छी बात है या बुरी बात है, ठीक है, उत्तर आ रहे हैं, वेरी गुड। कोई कह रहा है अच्छी बात है शायद। हम्म, उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब दूसरा जो प्रश्न है जिसका आपने उत्तर देना है, वो प्रश्न है, हमारा जो खून है वह गाढ़ा होना चाहिए, थिक होना चाहिए, या फिर पतला होना चाहिए। अभिषेक शर्मा जी का इस बार सबसे पहले उत्तर आया है, वेरी गुड। जी हाँ, खून गाढ़ा होना चाहिए या पतला होना चाहिए। ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा, जी हाँ, यहाँ पर वही जो नॉर्मल है उसी को हम पतला एक तरीके से कह रहे हैं। हाँ, ठीक है, चलिए अब ध्यान रखते हैं स्क्रीन पर और प्रोडक्ट पर। ठीक है, हाँ, अब स्क्रीन को देखेंगे, प्रोडक्ट को देखेंगे, पतला होना चाहिए, बिल्कुल आप सभी ने सही उत्तर दिए। देखिए, अगर ब्लॉकेज होगी तो आप जानते हैं हमारे खून के रास्ते में अगर ब्लॉकेज हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी, तो खून का दौरा प्रभावित होगा। खून का दौरा जब प्रभावित होगा तो हमारे दिल को कष्ट होता है। दूसरी बात, अगर हमारा खून गाढ़ा है, थिक है, तो दिल को अधिक दाब लगाकर, अधिक प्रेशर लगाकर पंप करना पड़ेगा। लेकिन अगर खून पतला है, खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल इत्यादि नहीं है, तो खून आसानी से पंप हो जाएगा। हमारे हृदय को ज्यादा प्रेशर, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। और इन्हीं दोनों फायदों के लिए साथियों हम यह अगले 2 प्रोडक्ट लेते हैं। पहला है ओमेगा डॉक कैप्सूल। इसका काम क्या है कि यह ब्लॉकेज को दूर करेगा, जो रुकावट आ रही है ब्लॉकेज को हटाएगा, हार्ट के और आसपास की नसों में से ब्लॉकेज को दूर करेगा। और जो दूसरा प्रोडक्ट है अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल,
यह हमारे खून को पतला रखता है, हमारे दिल को मजबूत करता है। तो 2 टैबलेट हार्ट के लिए। ओमेगा हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ब्लॉकेज को रोकेगा। जिसको भी हार्ट की समस्या है, रोज की 2 टैबलेट ले सकते हैं। अर्जुन एक्सट्रैक्ट खून को पतला रखता है, खून को गाढ़ा नहीं होने देगा, हमारे दिल को मजबूती भी देता है। ठीक है, दिल को स्ट्रॉन्ग करता है। अर्जुन एक्सट्रैक्ट, इसे भी जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, रोज की 2 ले सकते हैं। बाकी सभी व्यक्ति चाहें तो इसको जरूर दिन में 1 बार या फिर 2-3 दिन में 1 बार ऐसे ले सकते हैं। अब यहाँ पर पूरा पूरा हार्ट का कॉम्बिनेशन लगभग आपने बना लिया है। देखिए, एक तो हो गया ओमेगा, एक हो गया है अर्जुन, एक हार्ट की समस्या है तो कार्डियो डॉक तो रहेगा ही, है ना। कार्डियो डॉक तो रहेगा ही। और चौथे नंबर पर आपने लिखना है फेनुग्रीक, यानी जो मेथी दाना का प्रोडक्ट है फेनुग्रीक, उसकी आप रोज की 1 टैबलेट जोड़ देंगे। जिस भी व्यक्ति को हार्ट की समस्या है, उनके लिए बहुत फायदेमंद, बहुत अच्छा रहेगा यह कॉम्बिनेशन। 4 प्रोडक्ट, कार्डियो, ओमेगा, अर्जुन और फेनुग्रीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैं आपको साथ के साथ बाकी के भी कॉम्बिनेशन बताता चलूंगा। आगे है वीटाडॉक कैप्सूल और डे लिफ्ट कैप्सूल। यह दोनों ही मल्टीविटामिन की तरह प्रयोग में आते हैं। पुरुषों के लिए खास तौर पर यह मल्टीविटामिन बनाए गए हैं। पुरुषों की जो शारीरिक विटामिन की, मिनरल की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी मात्रा पूरी करती है वीटाडॉक भी और डे लिफ्ट भी। यानी अगर कोई विटामिन की कमी आ गई है, उसको पूरा करने में सहायक है। और अगर कोई कमी नहीं है तो कमी आने भी नहीं देगा, सभी विटामिन, सभी मिनरल आपको पहुंचाता रहेगा। डे लिफ्ट टैबलेट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है काओ सी डॉक कैप्सूल। बहुत ही आवश्यक है उन लोगों के लिए जिनको आर्थराइटिस है, गठिया या फिर जोड़ों का दर्द जिन्हें ज्यादा रहता है, उनके लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट। क्या है इसका काम करने का तरीका? साथियों, यह जो हमारे हड्डियों के बीच में जो ग्रीस होती है, ग्रीस यानी आम भाषा में हम कहते हैं ना, हड्डियों के अंदर ग्रीस होना, हड्डियों के घर्षण को रोकता है। अगर ग्रीस होगी तो हड्डियां आपस में टकराती नहीं है। अगर यह जो ग्रीस है, ग्रीस कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, तो हड्डियां आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं, जिस वजह से दर्द उठता है। तो आपने क्या करना है, आर्थराइटिस जिन्हें है, उनको आपने जो कॉम्बिनेशन देना है वो लिख लेंगे। सबसे पहले आएगा ऑर्थोडॉक। सबसे पहले ऑर्थो। ऑर्थो के साथ पहले हम थंडर कई व्यक्ति सुझाव में देते थे, अभी हम उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करा है। तो ऑर्थो के साथ अगर आप क्लोरो दे रहे हैं तो आपको और भी अच्छे शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो ऑर्थो, दूसरे नंबर पर क्लोरो, तीसरे नंबर पर आ जाएगा काओ सी डॉक। रोज की 1 या फिर 2 टैबलेट दे सकते हैं। चौथे नंबर पर करकी डॉक आपने देना है, या तो ड्रॉप के रूप में या फिर कैप्सूल, जैसे भी आप चाहें। और पांचवा आप दे सकते हैं ओमेगा। यह 5 प्रोडक्ट हैं। पहले 4 तो देने ही हैं। ओमेगा अगर देना चाहें या फिर व्यक्ति लेना चाहे तो आप दे सकते हैं, 2 दिन में 1 बार रोज की 1 गोली ऐसे कर कर। अदरवाइज बाकी के जो 4 हैं
वो तो रखने ही रखने हैं। ऑर्थो, क्लोरो, काओसीडॉक और कर्कीडॉक। जोड़ने के लिए आप ओमेगा भी जोड़ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक कॉम्बिनेशंस, यहाँ तक सभी प्रोडक्ट सभी को क्लियर है? एक बार थम्स अप जरूर करेंगे। ठीक है, थम्स अप आ रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे हम पहुंचे हैं मोरीडॉक और स्पायराडॉक कैप्सूल पर। साथियों, मोरी और स्पायरा दोनों ही कैप्सूल एक तरीके से आपको विटामिन और मिनरल की कमी को दूर करते हैं। इनके अंदर अलग अलग प्रकार के विटामिन मिनरल पाए जाते हैं। साथ ही यह त्रिफला के साथ मिलाकर बनाए गए हैं। जो त्रिफला पाउडर है उसके साथ इनका हमने मैन्युफैक्चर किया है, यानी आपके पेट की समस्या में भी मदद करेंगे। अगर किसी को कोई पेट का इशू रहता है, नहीं भी रहता है, वो भी इसको आराम से ले सकते हैं। डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा और हमारे इंटेस्टिन को, आंत को क्लियर रखता है। तो मोरी, स्पायरा, यह दोनों ही अलग अलग विटामिन, अलग अलग मिनरल के स्रोत हैं। इन दोनों को ही आप ले सकते हैं। एक बारी में आप मोरीडॉक ले लीजिए, जब मोरीडॉक खत्म हो जाए तो आप स्पायरा ले सकते हैं, और इनका फायदा आपको मिलता रहेगा। विटामिन मिनरल की कमी से बचाएगा, एनर्जी लेवल को हाई रखता है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया है फेनुग्रीक, जिसकी अभी हमने चर्चा करी। फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट, मेथी दाना जो होता है उसी को अंग्रेजी भाषा में फेनुग्रीक कहते हैं। और मेथी दाना से बनी है यह टैबलेट, फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट। रोज की एक गोली या फिर दो गोली हम इसकी ले सकते हैं। किन्हें ज्यादा आवश्यकता है? देखिए, जिनको हार्ट की, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा, जिनको हार्ट की समस्या है वो भी ले सकते हैं। जिन्हें शुगर थोड़ी ज्यादा रहती है, जिन व्यक्तियों को शुगर ज्यादा रहती है वो भी ले सकते हैं। और अगले प्रश्न का उत्तर आपने देना है। अब आप बताएंगे, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम भी है, शुगर की प्रॉब्लम भी है, क्या उस व्यक्ति को हम फेनुग्रीक का सुझाव देंगे या नहीं देंगे? आपने बताना है। ठीक है। ठीक है, करेक्ट। जो, क्योंकि दोनों कंडीशन में ब्लड को पतला करना होता है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसे ब्लड पतला करने के लिए अर्जुन था, यहाँ पर इसका काम है शुगर को कम करना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना। इसका रोल ये है ना? तो वो कारण रहेगा जिस वजह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए। फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट भी देख लिया है। ध्यान रखना है, सभी व्यक्ति ले सकते हैं, लेकिन मुख्यतः उनके लिए अति आवश्यक है जो कि शुगर के पीड़ित हैं या फिर हार्ट की बीमारी के पीड़ित हैं। आइए आगे हम पहुंचे हैं नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल पर। नीम की बात करते हैं। आप जानते हैं, त्वचा की कोई भी समस्या हो उसमें नीम का बहुत बड़ा रोल है, नीम का बहुत बड़ा हाथ है। नीम, आप पहले, जैसे आप जानते ही हैं, नीम की पत्तियां खाया करते थे, या फिर नीम का कभी कभी किसी जूस इत्यादि में डालकर पत्ते लेते थे। बहुत ही स्वादिष्ट लगता होगा, है ना? नीम खाना। इसीलिए हमने, सतपाल जी एकदम मना कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए हमने नीम का जूस नहीं बनाया,
हमने नीम की कैप्सूल इसी कारण बनाई है, ताकि बिना कोई बहाने के, बिना किसी क्या कहते हैं, स्वाद के कंसर्न के, हम नीम को खा सकें और नीम के जो फायदे, अनेकों अनेक फायदे हैं, वो हम ले सकें। तो क्या करेंगे, जिस भी व्यक्ति को त्वचा की कोई भी छोटी समस्या है, बड़ी समस्या है, उनके लिए जो हम कॉम्बिनेशन देते हैं, कॉम्बिनेशन लिखेंगे और नीम की उसके अंदर महत्वता को समझेंगे। कॉम्बिनेशन शुरुआत हमने करनी है। सबसे पहले आ जाएगा रक्त डॉक। जो रक्त डॉक है, आप जानते हैं, खून की शुद्धिकरण में अति आवश्यक है। कैसे काम करता है, जो भी टॉक्सिन, जो भी केमिकल हमारे भोजन के जरिए अंदर जा रहे हैं, जो भी प्रदूषण का होने वाला जो नुकसान है, खून को जो कि प्रभावित कर सकता है, उसे कम करता है, उसके दुष्प्रभाव को काटता है, हटाता है रक्त डॉक। नीम जो है, दूसरे नंबर पर हमने देना है। नीम का टैबलेट रोज की 2 गोली दी जा सकती है। यह भी इसी तरीके से काम करेगा, खून को शुद्ध करता है, त्वचा की निखार को, त्वचा की जो ग्लो होती है, चमक होती है, उसको बढ़ाएगा, हमारी स्किन की हेल्थ को सुधारता है। ठीक है। और जो भी इन्फेक्शन की वजह से, कीटाणुओं की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उनको भी दूर करता है नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। तीसरे नंबर पर आपने यहां पर जोड़ना है एंटीऑक्सीडेंट का कोई भी प्रोडक्ट। जो शुरुआत में हमने एंटीऑक्सीडेंट देखे थे, उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट आप जोड़ सकते हैं। हमारी सलाह रहेगी, आप या तो क्लोरो जोड़ सकते हैं, या फिर बेरीडॉक जोड़ सकते हैं, या फिर आप जोड़ सकते हैं सीबक। वैसे शॉर्ट 30 भी जोड़ा जा सकता है, नोनी डॉग भी जोड़ा जा सकता है। तो आपकी इच्छा है, जो सा मर्जी आप चाहें वो प्रोडक्ट जोड़ सकते हैं, चारों पांचों में से कोई भी एक। और एक हल्दी जो है, करकी डॉग के रूप में, वो हम अवश्य यहाँ पर डालेंगे, जोड़ेंगे, करकी डॉग। तो लगभग 4 प्रोडक्ट तो ये हो गए। अब इसके अलावा थोड़ा ध्यान से सुनेंगे साथियों, जिस व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम है, लगभग चेहरे और गर्दन के आसपास, है ना, उनको हम देंगे जो हर्बल फेस वॉश है ना, ग्रीन वाला फेस वॉश जो है, नीम और हल्दी से बना है, नीम तुलसी से, माफ कीजिए, तो नीम और तुलसी वाला जो फेस वॉश है, उन्हें हम हर्बल फेस वॉश का सुझाव देंगे। और जिस व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम पूरे बदन पर है, पूरी बॉडी पर ही, किसी को बाजुओं पर हो सकता है, किसी को पीठ पर समस्या हो सकती है, किसी को टांगों पर हो सकती है, तो ऐसे में हम देंगे सुझाव में बाथ वेदा सोप। ठीक है। बाथ वेदा सोप हम उन्हें पूरे बदन पर, ताकि जो भी बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, पूरे बदन से ही हट सके, निकल सके। तो लेने वाली चीजों में, जो खाने वाली चीजें हैं, उनके अंदर 4 प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, रक्त डॉक, नीम एक्सट्रैक्ट, करकी डॉक और एंटीऑक्सीडेंट में से कोई भी एक। ठीक है। जिसको चेहरे पर, गर्दन पर समस्या है, उनको हम हर्बल फेस वॉश देंगे। जिसे बदन पर समस्या है, उन्हें हम बाथ वेदा का सोप देंगे। और एक छोटी सी आपको एक टिप कह सकते हैं, एक सुझाव कह सकते हैं साथियों, स्किन की बीमारी, स्किन के इन्फेक्शन इत्यादि से बचने के लिए बहुत छोटा सा जो एक हम काम कर सकते हैं, वो है अपने आसपास सफाई रखना। अपने आसपास साफ सफाई रखना। खाना जब भी खाएं, या फिर और भी कुछ खा रहे हैं, कोशिश करें हाथ साफ करते हुए, हाथ धोकर खाइए। एक मैं आपको छोटे से उदाहरण से बता रहा हूँ। एक बार हमारे एक मित्र थे, एकदम उन्हें कोई समस्या नहीं थी। रात भर का सफर था, तो कुछ देर के लिए वे बिना चप्पल के थोड़ा बहुत ट्रेन में चल रहे थे।
ट्रेन में चल रहे थे बिना चप्पल के। अब आप जानते हैं ट्रेन में गंदगी होना थोड़ा लाजमी है, कई लोग ट्रैवल करते हैं, है ना, थोड़ी बहुत मिट्टी धूल कचरा करकट होता है। तो ट्रेन में कुछ समय के लिए वे बिना चप्पल के थोड़ा चले होंगे, और साथियों, पैरों के जरिए उनके बदन में कीटाणु पहुंच गए, और उनकी पैरों से शुरू हुई समस्या टांगों तक पहुंची, और उनकी पूरी टांगों पर बड़े बड़े धब्बे बनने लग गए। क्यों? क्योंकि पैरों से कीटाणु उनके शरीर में घुस गए थे, और कीटाणु अपनी जगह बनाने लग गए थे, स्किन पर इन्फेक्शन होने लग गया था। तो ऐसा ही एक छोटा सा उदाहरण है, डॉक्टर ने जब बताया कि यह मतलब ये कारण हुआ है, तो उनके अ, मतलब होश में आया कि हाँ, कैसे छोटी सी एक लापरवाही ने इतना बड़ा उन्हें कष्ट दे दिया, और कम से कम 3-4 महीने उनको प्रॉपर यह समस्या रही थी। एक रात की लापरवाही से जब उन्होंने बिना चप्पल के थोड़ा बहुत गंदगी में चल दिया। तो कोशिश करें अपने आसपास का माहौल थोड़ा साफ सुथरा रखें। आप जब भी खाना पीना खाएं तो हाथ अपने साफ करके खाएं, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा चप्पल पहनकर ही, अगर आप अपने घर के बाहर हैं तो चप्पल पहनकर चलें, ताकि कीटाणुओं को शरीर में घुसने का आसान रास्ता ना मिल सके। याद रहेगा सभी को ये छोटा सा बात? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आइए, तो स्किन केयर का कॉम्बिनेशन भी सभी ने लिख लिया होगा। यह छोटी सी जानकारी भी आप सभी को शेयर भी कीजिएगा। बहुत आसानी से हम इस समस्या से बच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोडक्ट को देखते हैं, जिसका नाम है अश्वगंधा और जिनसेंग। अश्वगंधा और जिनसेंग दोनों ही टैबलेट ऐसे हैं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा, पुरुष भी ले सकते हैं, महिलाएं भी ले सकती हैं। ठीक है, पुरुषों के द्वारा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, महिलाओं के द्वारा भी लाया जा सकता है। लेने का फायदा क्या है? साथियों, ये जो टैबलेट है यह हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगी। ठीक है, अश्वगंधा जो है इम्यूनिटी पर काम करती है। जिनसेंग जो है यह हमारे चर्बी को जलाने में मदद करती है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, चर्बी को भी जलाती है। जिनसेंग, अश्वगंधा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, ब्रेन के लिए अच्छा होता है, दिमाग के लिए अच्छा होता है। और ये फायदे के साथ साथ इन दोनों का मुख्यतः मेन फायदा, प्रमुख फायदा क्या है कि यह दोनों ही हमारे शरीर में एनर्जी, ऊर्जा को घटाते हैं, थकान आलस को बढ़ाते हैं। ठीक है, लोग कह रहे हैं ठीक है, प्रमोद जी इशारे से बता रहे हैं नहीं है, अच्छा। कुछ लोग श्वेता मैडम मना कर रहे हैं जी। साथियों, हमने आपसे कहा कि यह हमारे ऊर्जा के लेवल को, एनर्जी के लेवल को घटाते हैं, और थकान को, आलस को बढ़ाते हैं, है ना। तो निश्चिंत रहिए, अभी तक हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाया है, ना ही बनाने की कोई मंशा है। ठीक है ना। तो हमारी एनर्जी को, स्टैमिना को, जोश को यह दोनों ही बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं, और थकान को, आलस्य को, निद्रा को, जो समय पर नींद नहीं आती और दिन में नींद आती रहती है, ऐसी समस्या को दूर करते हैं, कम करते हैं। अश्वगंधा भी और जिनसेंग भी पुरुष भी ले सकते हैं, महिलाएं भी ले सकती हैं, रोज की एक टैबलेट अच्छी मानी जाती है। आगे हम आए हैं ऑर्निकोट्वीड और टेस्टोफास्ट।
कैप्सूल पर। साथियों, आप जानते हैं आजकल का जो जीवन है तनावपूर्ण है। सभी के जीवन में कई सारा छोटा बड़ा टेंशन रहता ही है ना। इसके अलावा इसके अलावा आप जानते हैं हमारी कसरत बहुत कम हो गई है पहले के मुकाबले। हमारा सोने का जो समय है पहले जितना नहीं रहा। नींद कम लेते हैं, कसरत कम करते हैं, तनाव ज्यादा लेते हैं, अच्छा खान पान, फल सब्जी इत्यादि कम हो गए हैं, जंक फूड बढ़ गया है, तेल मिर्च मसाले हमारे भोजन में बढ़ गए हैं, प्रोटीन इत्यादि कम हो गया है। तो इन सभी कारणों की वजह से होता क्या है, पुरुषों के अंदर भी जो हार्मोन रहते हैं, जिनकी वजह से माफ कीजिए, जिनकी वजह से पौरुष आता है, उन हार्मोन की मात्रा कम होने लगती है। जैसे कि उदाहरण से टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है पुरुषों के अंदर, जो मेन पौरुष देता है हार्मोन, उसकी मात्रा कम होने लगती है अगर हमारे कसरत कम है या फिर नींद खराब है, वजन बहुत ज्यादा है। वजन ज्यादा होने से भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हमारा तनाव ज्यादा है, खान पान बुरा है, तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। जिस वजह से असर क्या होता है कि हमारे शुक्राणुओं की मात्रा में कमी आ सकती है, शुक्राणुओं की सेहत में कमी आ सकती है, और भी ऐसी छोटी बड़ी समस्याएं बनती हैं। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं उम्र से पहले ही। हमारी त्वचा जो है, त्वचा के ऊपर झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं पुरुषों में। तो ऐसे में आपने क्या करना है, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी समस्या बन रही हो तो आप उन्हें एक कॉम्बिनेशन जो देंगे वो आपने लिखना है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन में आपने देना है थंडर ब्लास्ट रस। कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आएगा थंडर ब्लास्ट रस। दूसरे नंबर पर आपने देनी है या तो शुद्ध शिलाजीत या फिर अश्वगंधा या फिर जिनसेंग। 3 टैबलेट हैं, तीनों में से कोई एक देना है, तीनों नहीं देना है। या तो शुद्ध शिलाजीत या फिर अश्वगंधा या फिर जिनसेंग, तीनों में से कोई एक टैबलेट दिन में एक बार। तीसरे नंबर पर हम दे सकते हैं या तो मल्टीविटामिन डेलिफ्ट वीटाडॉक के रूप में, या फिर हम शिटाके शेक जो है वो दे सकते हैं। या तो डेलिफ्ट वीटाडॉक में से कोई एक दे देंगे, या फिर शिटाके शेक जो है हम दे सकते हैं। ठीक है। और चौथे नंबर पर आपने देना है, जब रात का खान पान समाप्त हो जाए, सभी क्या कहते हैं डिनर इत्यादि हो गया है, उसके बाद आपने देना है या तो हॉर्नी गोट वीट या फिर टेस्टोफास्ट। दोनों में से कोई एक टैबलेट हमने देना है रात में, जब डिनर इत्यादि सब कुछ कंप्लीट हो गया है उसके बाद। हो सके तो दूध के साथ दे सकते हैं, नहीं तो पानी के साथ भी दिया जा सकता है। ठीक है। अब ये जो 4 चीजें हैं, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, बहुत शानदार फर्क और असर आपको दिखेगा अगर आप किन्हीं व्यक्ति को सजेस्ट कर रहे हैं जिन्हें यह दिक्कत आ रही। लेकिन इसके साथ साथ साथियों बात आ जाती है, जिस कारणवश यह समस्या बन रही है कि भाई तनाव ज्यादा है, या फिर हो सकता है कि किसी को अपना कसरत की बहुत कमी है,
या किसी की नींद बहुत कम घंटे की है, 3-4 घंटे सोते हैं, 4-5 घंटे सोते हैं, तो उस कारण के ऊपर भी काम करना है। और अपना जो है वेट जो है, वेट को भी कंट्रोल में लाना है। अगर ऐसा कर रहे हैं, यह कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो बिल्कुल आप देखेंगे उनकी समस्या में राहत मिलती है। ठीक है। खास तौर पर पुरुषों ने अच्छे से इस कॉम्बिनेशन को नोट करना है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, थोड़ा जरूरी है, तो आप लिख लीजिए। सबसे पहले शुरुआत में आ जाएगा थंडर ब्लास्ट, दूसरे नंबर पर है शुद्ध शिलाजीत या फिर अश्वगंधा या फिर जिनसेंग, इन तीनों में से कोई एक। तीसरा आप देंगे या तो डेलिफ्ट, या तो वीटाडॉक, या फिर शिटाके। हमारी राय तो ये रहेगी कि शिटाके दीजिएगा, क्योंकि विटामिन के साथ साथ और भी फायदे पहुंचाता है। तीसरे नंबर पर शिटाके, और चौथे नंबर पर दिन के अंत में आपने देना है या तो टेस्टोफास्ट या फिर ऑर्निगोट टैबलेट। ठीक है। और एक चीज का ध्यान आपको रखना ही है कि बीपी जिसका हाई रहता है उन्हें हम थंडर ब्लास्ट नहीं देंगे। उसके बजाय वहां पर हम रिप्लेस कर सकते हैं थंडर ब्लास्ट को नोनी डॉक के जरिए। ठीक है। जिन्हें हम थंडर ब्लास्ट नहीं दे रहे हैं, उन्हें हम, जी हाँ, नोनी डॉक दे सकते हैं। करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कॉम्बिनेशन जरूरी है, आशा करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब स्क्रीन पर जाते हैं और देखते हैं अगला प्रोडक्ट क्या है। इसका नाम है एक सेकेंड जी। हाँ, फिर आते हैं साथियों वुमेन वेलनेस टैबलेट महिलाओं के लिए। मल्टीविटामिन जैसे कि डेलिफ्ट है, वीटाडॉक है, पुरुषों की विटामिन की जरूरत को पूरा करता है। वुमेन वेलनेस महिलाओं की शरीर की जो विटामिन और मिनरल की डिमांड है, उन्हें पूरा करने के लिए बनाया गया है। उसी हिसाब से तो महिलाएं अगर चाहें तो मल्टीविटामिन वुमेन वेलनेस लेंगे तो ज्यादा बेटर है, और पुरुषों के लिए डे लिफ्ट वीटाडॉक बनाया गया है। ध्यान रखना है, महिलाओं की विटामिन रिक्वायरमेंट्स के लिए वुमेन वेलनेस। इसके बाद अन्य कुछ विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट हैं। जैसी जैसी आवश्यकता है, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम ले सकते हैं। अगर कैल्शियम ले रहे हैं, ध्यान रखेंगे हड्डियां जिनकी कमजोर है, हड्डियों में दर्द बनना शुरू हो रहा है, उनको हम कैल्शियम देंगे। कैल्शियम शरीर में अच्छे से इस्तेमाल हो, उसके लिए हमें विटामिन डी जरूर देना पड़ता है। तो ऐसे में आप विटामिन डी भी जोड़ देंगे, कैल्शियम और विटामिन डी। विटामिन के 2 हमारे ब्लड के लिए अच्छा होता है, खून के लिए, और हमारे जो मांसपेशियां हैं, मसल जो होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ के लिए, उनकी ताकत के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो विटामिन के ऐसे में हम दे सकते हैं। आयरन की टैबलेट, आयरन उनके लिए जिनका हम कहते हैं कि खून की कमी है, अनीमिया है, उनको हम आयरन की टैबलेट दे सकते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आयरन की टैबलेट के साथ साथ जो हम एक प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, इसका नाम है हीमोडॉक सिरप। जी हाँ, हीमोडॉक सिरप जो है वो भी हम दे सकते हैं आयरन की कमी को दूर करने के लिए, खून की कमी को हटाने के लिए। और जो खून की कमी है, देखा जाता है अक्सर लेडीज में होती है, अक्सर लेडीज में होती है। तो ऐसे में उस समस्या में लेडीज को ज्यादा सावधानी बरतनी है। आयरन की टैबलेट और हीमोडॉक सिरप आप सुझाव में देंगे अगर कोई महिला को खून की कमी आ रही है तो। अच्छा, एक छोटी सी बात आप नोट कर लीजिए। जिसको भी खून की कमी है, ठीक है,
अगर वे चाहते हैं कि अच्छे से बॉडी पर आयरन का असर हो, अच्छे से आयरन इस्तेमाल हो, तो आपको विटामिन सी की आवश्यकता भी पड़ती है। विटामिन सी। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, नींबू सलाद के ऊपर डालकर ले सकते हैं, या फिर अपने भोजन में दाल में या फिर चावल पर, जैसे भी है, आप नींबू जोड़ सकते हैं। या फिर आप हरी मिर्च अगर खाते हैं, हरी मिर्च अपने भोजन के साथ ले लेंगे, हरी मिर्च में भी विटामिन सी मिल जाएगा। या फिर आप विटामिन सी वाले फल खा सकते हैं, जैसे संतरा है, अमरूद है, स्ट्रॉबेरी है ना। या फिर आप आंवला खा सकते हैं, मुरब्बे के रूप में खा लीजिए, वैसे ही खा लीजिए। नोनी डॉक के अंदर माफ कीजिए, ये जो, हाँ, नोनी डॉक है, इसके अंदर आंवला मिल जाएगा। तो ऐसे विटामिन सी का भी सेवन करना है जिन व्यक्तियों में आयरन की खून की कमी है। और एक चीज जिसका सेवन छोड़ सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि आयरन अच्छे से शरीर में इस्तेमाल हो, और एक ऐसी चीज जो छोड़ने से यह हमें फायदा मिलेगा, वह चीज है चाय। जी हाँ। तो अगर आयरन की कमी है, खून की कमी है, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं चाय के नाम पर, तो अगर आयरन की कमी है, चाय की कमी, माफ कीजिए, खून की कमी है, तो आपको चाय थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। भोजन के साथ जो चाय लेने की आदत है, उस आदत से आप बचिए। एटलीस्ट खाना खाने के साथ चाय ना लें। याद रहेगा सभी को यह बात। जी हाँ। चाय कम करनी है, भोजन के साथ चाय नहीं लेनी है। हाँ, 1-2 घंटे बाद चाय ले लीजिए, पर भोजन के साथ में नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके। फिर आता है विटामिन बी 12। बी 12 बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर वेजिटेरियंस के लिए। हम अक्सर आपको यह बताते हैं। तो जो भी व्यक्ति वेजिटेरियन है, विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट ले सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है, वो भी ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि यह खून को बनाने में भी मदद करेगा। हमारी नसों की जो सेहत होती है, नसों को कमजोर नहीं होने देगा। जिनकी नसें कमजोर हो जाती हैं, उनके हाथ पैर अक्सर सुन्न पड़ जाते हैं। बार बार ऐसा लगता है चींटियां चल रही हैं या सुइयां चुभ रही हैं। तो ऐसी अगर किसी को समस्या है, उन्हें आप विटामिन बी 12 का सुझाव देंगे। तो नसों को मजबूत रख रहा है, खून को बनाने में मदद कर रहा है, और हमारी हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है, बहुत सारे काम शरीर में करता है विटामिन बी 12। जो व्यक्ति वेजिटेरियन है, वो तो इसको ले ही सकते हैं, और जो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है, वो भी इसको हफ्ते में 2 बार या 3 बार ऐसे करके ले सकते हैं। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी 12 के बाद जिंक है। जिंक भी एक विटामिन है जो कि बहुत जरूरी हो जाता है हमारी इम्यूनिटी के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए। तो ऐसे में कोई छोटा बुखार हो, बड़ा बुखार हो, या फिर बुखार ना भी हो, अगर आप जिंक की टैबलेट लेते हैं, तो हमारा शरीर जल्दी से जल्दी उस बीमारी से रिकवरी में ध्यान देता है, और बीमारी में रिकवर करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पहुंचे हैं ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी पर। यह दोनों ही वेट लॉस में मददगार टैबलेट हैं। ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, दोनों की 2-2 टैबलेट हम ले सकते हैं। वजन को कम करने में, चर्बी को जलाने में, दोनों ही मदद करेंगी, ग्रीन टी या फिर ग्रीन कॉफी। ऐसा ना हो कि ग्रीन टी की भी 2 गोलियां खा ली, ग्रीन कॉफी की भी खा ली। ऐसा नहीं है। या तो ग्रीन टी लेंगे या फिर ग्रीन कॉफी। फिर है स्लिम डॉक। स्लिम डॉक आप जानते हैं वेट लॉस के लिए है। वेट लॉस में इस्तेमाल कैसे होगा इसका, देखिए, दोहरा देते हैं। स्लिम डॉक एक मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है, यानी कि एक समय के भोजन को हमें
हटाना है और उसकी जगह पर हमने क्या करना है, स्लिम डॉग देना है। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम इसको डिनर हटा देंगे। डिनर की जगह पर, डिनर के समय पर स्लिम डॉग लेंगे। जी हाँ, डिनर नहीं करना है। डिनर की जगह पर स्लिम डॉग को लेना है। पानी के साथ लेंगे, ध्यान रखना है, दूध के साथ नहीं। स्लिम डॉग पानी के साथ लेंगे, दूध के साथ नहीं लेंगे। क्या होगा ऐसा करने से? देखिए, जो व्यक्ति अपना वजन कम करना चाह रहा है, अपना वेट लॉस करना चाह रहा है, जब हम उसको सिर्फ जरूरी रिक्वायरमेंट की जितना प्रोटीन, विटामिन, एनर्जी, फाइबर देंगे, तो उसकी बॉडी में ज्यादा कैलोरी नहीं जाएगी। हम उसे अत्यधिक तेल नहीं दे रहे हैं जो हम अपनी दाल रोटी सब्जी में डालते हैं। हम ज्यादा मिर्च मसाले नहीं दे रहे हैं जो हमारी दाल रोटी सब्जी में होंगे। हम उसे सिर्फ आवश्यकता के अनुसार एनर्जी दे रहे हैं, कैलोरीज दे रहे हैं थोड़ी बहुत, और प्रोटीन, विटामिन, फाइबर जो जरूरी है वो दे रहे हैं। तो ऐसा करने से ना तो शरीर में ज्यादा कैलोरी जाएगी, ना ही ज्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी। और अच्छा, वीडियो ऑफ हो गया था, सॉरी। और और क्या कहते हैं, हमारा जो वेट लॉस है उसमें मदद मिलेगा। क्लियर? दूसरी बात क्या है? आप रात में ले रहे हैं, दिन भर आपने काम काज किया है, मेहनत करा है, रात में आकर हो सकता है थोड़ी भूख लगेगी, क्योंकि शरीर को तो आदत है खाने की, है ना? तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपने थोड़ा बहुत सलाद लेना है। मौसम के अनुसार जो सलाद उपलब्ध है, आप सलाद लीजिए। ऐसा ना हो कि आप थोड़ी सी दाल खा रहे हैं, थोड़ा सा सब्जी खा रहे हैं, या फिर कुछ लोग पापड़ खाने लगते हैं तल कर, वो भी ठीक है ना? तो ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है। अगर भूख लगती है, हम थोड़ा सा सलाद लेंगे, अच्छे से नींबू निचोड़ कर खाइए। ठीक है? ध्यान रखेंगे, स्लिम डॉग वेट लॉस के लिए है, वजन कम करने के लिए। शरीर में आवश्यक चीजें पहुंचाएगा, आवश्यक विटामिन पहुंचाएगा, अनावश्यक कैलोरी नहीं देगा, जो कि वजन कम करने में मदद करता है। अब लगे हाथ हम यहाँ पर पूरा कॉम्बिनेशन भी देख लेंगे जो कि वेट लॉस का है। सबसे पहले तो स्लिम डॉग आ ही गया है। इसके बाद हमने देखा था ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी की दो दो टैबलेट। फिट डॉग पाउडर है जी। फिट डॉग पाउडर हमारे शरीर में से टॉक्सिन निकालता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। एंटीऑक्सीडेंट का भी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, और मेनली यह चर्बी को भी जलाने में मदद करता है। चर्बी को जलाने में यह भी हमारी मदद करेगा। तो ऐसे में क्या करना है, कैसे लेना है, ध्यान से सुनेंगे साथियों। 1 कप गुनगुने पानी में, 1 कप गुनगुने पानी में आपने इसका लगभग 4 से 5 ग्राम पाउडर मिलाना है। और उसके बाद, जी हाँ, 1 कप हल्का गुनगुना पानी, 4 से 5 ग्राम पाउडर, और इसको सुबह सुबह उठने के आधे घंटे पहले लेंगे। ठीक है? क्लियर है? कुछ लोग चैट में नो कह रहे हैं, श्वेता मैडम मुस्कुरा रहे हैं। जी हाँ साथियों, हमने कहा था कि सुबह उठने के आधे घंटे पहले लेंगे।
तो ऐसा नहीं करना है। उठने के आधे घंटे के भीतर हमने लेना है। जी हाँ, उठने के आधे घंटे बाद, वंश जी बता रहे हैं। करेक्ट। हरीश जी कह रहे हैं जब उठे ही नहीं तो कैसे ले लेंगे। है ना जी, एकदम सही बात है जी। तो उठने के लगभग आधे घंटे के भीतर हमने सुबह सुबह फिट डॉग पाउडर लेना है। दूसरा प्रोडक्ट हमने ये लेना है स्लिम डॉग। तीसरा हो गया ग्रीन टी या ग्रीन कॉफी। चौथे नंबर पर आप ओबियो डॉग जरूर जोड़ेंगे, जो मोटापे के लिए है। ओबियो डॉग। ठीक है। और पांचवें नंबर पर आप जोड़ सकते हैं या तो मेटाडॉक, मेटाडॉक, या फिर आप जोड़ देंगे लीवोडॉक। दोनों में से कोई एक। अब बताइए, यह कॉम्बिनेशन क्लियर है वेट लॉस वाला? अब थोड़ा सा आपको, जो वेट लॉस व्यक्ति करना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा सा परहेज रखना पड़ेगा। परहेज क्या है कि दिन के 2 घंटे एक्स्ट्रा आपने बैठकर टीवी चलाना है और फोन चलाना है। ठीक है। अच्छा परहेज है, सभी कर सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। आपने थोड़ा सा हो सके तो कसरत अपने जीवन शैली में जोड़ना है। अपने उम्र के हिसाब से, अपने शरीर की हेल्थ के हिसाब से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप इंक्लूड करें, ताकि बॉडी को एक और बूस्ट मिले वेट लॉस में। ठीक है ना। आगे है हाइट डॉक पाउडर। जैसा कि आप जानते हैं, जो बढ़ती उम्र में बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे से इसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। बेनिफिट क्या? देखिए, हाइट डॉग पाउडर वे सभी जो आवश्यक चीजें हैं हाइट को बढ़ाने के लिए, जो भी आवश्यक चीजें हाइट को बढ़ाने के लिए शरीर में लगती है, उनकी कमी पूरा करता है। ऐसा नहीं होगा कि उनकी कोई कमी रह जाएगी। ताकि हाइट को जब बढ़ाने का समय हो शरीर में, जब शरीर में हाइट को बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसा ना हो कि किसी एक या दो विटामिन की वजह से, किसी एक दो पदार्थ की वजह से हाइट ना बढ़े। तो इसीलिए ध्यान रखना है, हाइट डॉग पाउडर सभी आवश्यक चीजें हमारे शरीर में पहुंचाता है। और जिस वजह से हाइट बढ़ते समय कोई रुकावट, कोई अड़चन नहीं रहती है, और हाइट अपने समय से बढ़ सकती है। हाइट कितनी रहेगी, यह माता पिता के हाइट पर भी निर्भर करता है। तो उस हिसाब से कि बच्चे की हाइट, बच्चे की ग्रोथ में कोई किसी कमी की वजह से रुकावट ना हो, उस कमी को पूरा करता है हाइट डॉक। विटामिन मिनरल प्रोवाइड करता है। कैसे लेना है? आप लगभग 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम का पाउडर दूध के साथ या फिर पानी के साथ दे सकते हैं, दिन में एक बार। दूध के साथ या पानी के साथ दिन में एक बार लगभग 25 से 30 ग्राम पाउडर दे सकते हैं। ध्यान रखेंगे। अब हम पहुंचे हैं एक बहुत जरूरी प्रोडक्ट पर। एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं ऐसा प्रोडक्ट जो देखने में छोटा लगता है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा है। एक बार मैं फुल स्क्रीन पर देखना चाहता हूं, तो मैं स्क्रीन अपनी रोक रहा हूं। साथियों, आपने बताना है कि कितने व्यक्ति यहाँ पर ऐसे हैं जो कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने घर में करते हैं। एक बार हैंड रेज करके वीडियो में हैंड रेज करके बताएंगे। सिद्धार्थ कुमार जी हैं, प्रबोध कुमार जी हैं, वेरी गुड। और कौन है? आइए देखते चलते हैं। विजय सिंह जी हैं, बिल्कुल। टीवी कृष्ण गौड़ा जी हैं, बहुत खूब। राजकिशोर जी हैं, राकेश राज जी हैं, सतपाल जी हैं, ठीक है जी। शैलेंद्र कुमार जी, अच्छा, सामने ही उपलब्ध करवा दिया है उन्होंने तो। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और कौन कौन है? सतवीर जी हैं, ठीक है जी। और वीडियो में कौन? सुकेश कुमार जी, दोनों हाथों से, ठीक है, हमें बता रहे हैं। बहुत अच्छा जोश है, वेरी गुड। सीमा मैडम,
कंफ्यूजन में है या हाथ? अच्छा है, ठीक है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। और कौन कौन है? हरीश जी हैं, दिनेश जी हैं, ठीक है जी, वो भी दोनों हाथों से बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मनोज ठाकुर जी हैं, ठीक है, विकास वर्मा जी, ओके, ठीक है, और रिंकू प्रजापति जी हैं, प्रतीक राज जी हैं, संजय कुमार जी लेकर आए हैं सामने, बहुत बढ़िया। आरके जी पावर ऑफ AWPL, ठीक है जी। करीना जी दिल्ली से हैं, वो अच्छा वो हैंड रेस नहीं कर रहे, ठीक है, ओके। अच्छा, जगदीश चंद्र साहब भी हैं, नमस्कार जगदीश जी, पुराने मित्र हैं हमारे। कैसे हैं, स्वस्थ हैं, सब कुशल मंगल? ठीक है, बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी गुड। और कौन कौन है? सचिन कुमार जी हैं, रानी मैडम हैं, दीपक कुमार जी हैं। तो ज्यादातर व्यक्ति जो हैं हमें हामी से बता रहे हैं, निशा जी हैं, प्रवीण जी है, ओके ओके, संपत जी, करिश्मा जी, ठीक है, ज्ञान सिंह जी, निशा मैडम, ठीक है जी। हाँ, तो ज्यादातर लोग जो हैं वीडियो में बता रहे हैं, कुछ लोग चैट पर भी कईयों ने हमें अपना उत्तर दिया है। साथियों, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है फिजिकली रिफाइंड ऑयल। एक बार मैं वापस से स्क्रीन को सामने पेश करता हूं और फिर हम अच्छे से जानते हैं। जो व्यक्ति पहले ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं उन्हें जानकारी होगी, जो पहली बारी शायद से हमारी ट्रेनिंग ले रहे हैं या पहली बार ऑनलाइन ट्रेनिंग की पहली बार ले रहे हैं, उनको बताने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। साथियों देखिए, इसका नाम है सुपर वो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, है ना, फिजिकली रिफाइंड। देखिए, जो तेल हम आमतौर पर लेते हैं रिफाइंड ऑयल, दो तरीके से तैयार हो सकता है, या तो फिजिकल तरीके से या केमिकल तरीके से। अगर हम केमिकल तरीके से बनाते हैं तो हम एक केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, तेल जो है तैयार हो जाता है, लागत भी कम लगती है, समय भी कम लगता है, और क्या बोलते हैं इसको, मेहनत भी कम लगती है। ज्यादा मशीन की भी जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हम केमिकल तरीके से तेल को शुद्ध कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। अगर हम फिजिकल तरीके से तेल को तैयार करेंगे तो आप समझ रहे होंगे, साधारण सी बात है, टाइम मेहनत समय सब कुछ ज्यादा जाता है, मशीनों की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो जाती है। अब कारण क्या है कि ज्यादातर कंपनियां केमिकल का प्रयोग कर रही हैं, आपको समझ आ गया है, ठीक है। कौन से केमिकल का इस्तेमाल कर रही है? चलिए अब ये वाला प्रश्न आपसे पूछते हैं, क्योंकि कई सारी तो नहीं, पर कई लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने एक से पहले, मतलब आज से पहले भी यह ट्रेनिंग अटेंड करी होगी। तो क्या कोई बता सकते हैं केमिकल का नाम? अच्छा, ठीक है, एक अटेम्प्ट आया है संतोष जी की वजह से, वेरी गुड, ठीक है, एन हगेन, ठीक है जी। और कोई अटेम्प्ट आ रहा है? पाल मोहल्ले नहीं, हाँ, अमित मौर्य जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अमित मौर्य जी ने बहुत सही उत्तर दिया, ताली एक बार उनके लिए। साथियों, उस केमिकल का नाम होता है, जी हाँ, हम भी लिख देते हैं, आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, एन हेक्सेन। जी हाँ, सुनील जी भी बता रहे हैं, एन हेक्सेन केमिकल का नाम है, जो कि तेल में डाला जाता है रिफाइन करने के लिए। अब ये जो एन हेक्सेन केमिकल है, यह हमारे शरीर में कैंसर करता है। एन हेक्सेन केमिकल हमारे शरीर में कैंसर करता है, और आपने बताना है, अगर कैंसर वाली जो चीज है, अगर हम जीवन भर उसको खाते रहेंगे, दिन में दो दो तीन तीन बार खाते रहेंगे, है ना, हम रिफाइंड ऑयल का प्रयोग तो अपने भोजन में करते ही हैं, दिन में दो बार तीन बार भोजन करते हैं तो दो तीन बार डाला जाता है, कभी दाल में, कभी सब्जी में, कभी चावल में।
ठीक है। तो दिन में 2-3 बार अगर आप हेक्सेन को, इस जहरीले केमिकल को खाएंगे, 5 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल खाते रहेंगे, अपने बड़ों को, अपने बच्चों को खिलाते रहेंगे, तो एक उत्तर दीजिए, क्या आज नहीं तो कल असर होगा या नहीं होगा? है ना? पांच, अगर मान लेते हैं 5 सदस्यों का परिवार है, 5 में से किसी एक को असर होगा या नहीं होगा? होगा। जी हाँ। तो साथियों, इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप फिजिकली रिफाइंड ऑयल जो है उसका इस्तेमाल करा कीजिए। फिजिकली रिफाइंड ऑयल में आपको यह जो इतना खतरनाक केमिकल है हेक्सेन, यहाँ पर आपको उसका इस्तेमाल नहीं मिलेगा। 100% फिजिकल प्रोसेस से इसको तैयार किया जाता है, बिना किसी केमिकल के प्रयोग से। जिस वजह से, जैसा कि आपने देखा, कैंसर कॉजिंग जो हेक्सेन है, जो कैंसर का कारक बन सकता है हेक्सेन, उससे आप बचेंगे। आप और आपके परिवार को उसका सेवन नहीं करना पड़ेगा। होगा क्या? देखिए, तेल तो आवश्यक है ही, तेल सभी ने खाना है। अगर आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं केमिकल वाला, जो मार्केट में आमतौर पर उपलब्ध है ना, जो आमतौर पर उपलब्ध है वो सारा केमिकल वाला होता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी जानकारी के साथ एक अच्छा निर्णय अपने परिवार के लिए ले रहे हैं, तो आप फिजिकल वाला रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। आप हमारी कंपनी का ना लीजिए, कोई बात नहीं, आप दूसरी कंपनी का रिफाइंड ऑयल ले लीजिए। पर मुख्य बात यह है कि फिजिकल वाला रिफाइंड ऑयल होना चाहिए, केमिकल वाला ना हो। ठीक है। और इसीलिए आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ट्रेनिंग खत्म होने के पश्चात आपने चेक करना है, आपके घर में जो भी ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, आपके घर में जो भी तेल यूज हो रहा है, आप उसे चेक करिएगा कि क्या वो फिजिकली रिफाइंड है या फिर केमिकली रिफाइंड है। अगर केमिकल से बना होगा तो उसके ऊपर लिखा होगा केमिकली रिफाइंड, या फिर कुछ नहीं लिखा होगा। लेकिन अगर फिजिकली रिफाइंड है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं पर जरूर मेंशन होगा, कहीं ना कहीं पर जिक्र जरूर होगा कि यह फिजिकल वाला ऑयल है। तो आपने क्या करना है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही कोशिश करिएगा, जो व्यक्ति यह तेल यूज नहीं कर रहे हैं, अपने अपने किचन में जाकर ऑयल को चेक करें। और अगर केमिकल वाला ऑयल है तो साथियों, थोड़े से आप सतर्क हो जाइए। आपको अब पता चल गया है कि कितना हानिकारक हो सकता है, कितना बड़ा इसका नुकसान हमारे परिवार को हो सकता है। तो इसीलिए थोड़े से जागरूक बनिए और अपने परिवार के लिए एक हेल्दी डिसीजन लीजिए। ठीक है। इसके अलावा फिजिकल है, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा क्या क्या फायदे दे रहा है साथियों? इस तेल में आपको ओराइजनॉल मिल जाता है बहुत अच्छी मात्रा में। ओराइजनॉल एक तरीके से आप कह सकते हैं हार्ट को बचाता है, दिल को ब्लॉकेज से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, ब्लॉकेज आसानी से नहीं होने देगा, आम भाषा में आप कह सकते हैं। और दूसरा, इसके अंदर आपको विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन डी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। यानी कि तेल के जरिए ही सही, पर यह दोनों जो प्रमुख विटामिन हैं हमारे शरीर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाते रहेंगे, ताकि इनकी कमी ना हो। विटामिन ए, विटामिन डी, ध्यान रखना है। ओके। यह दोनों ही विटामिन शरीर में जरूरी होते हैं। भोजन के जरिए तो हम लेते ही हैं, अगर तेल के जरिए भी थोड़े थोड़े जाएंगे तो बेनिफिट ही है। ठीक है ना? ये है हमारे
सुपर वो फिजिकली रिफाइंड ऑयल की खासियत मेनली फिजिकली रिफाइंड है, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को, हार्ट को अच्छा रखेगा और आपको विटामिन भी प्रोवाइड करता रहेगा। आगे बढ़ते हैं अब। सुपर वो के बाद आता है गोल्डन मिल्क पाउडर। साथियों, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मिल्क का पाउडर है ये। गोल्डन इसका रंग भी है, गोल्डन इसके फायदे भी हैं। क्यों है गोल्डन? क्योंकि यहाँ पर हल्दी और केसर का इस्तेमाल हुआ है। दूध के पाउडर के अंदर हल्दी और केसर हमने ऑलरेडी डाल दिया है। साथ में हमने यहाँ पर शतावरी, अश्वगंधा, जायफल, कौच बीज इत्यादि ताकतवर जड़ी बूटियां डाली, जो कि हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैल्शियम मिल रहा है, हड्डियों को मजबूत रखेगा। प्रोटीन मिल रहा है क्योंकि मिल्क का पाउडर है, मांसपेशियों को अच्छा रखता है। हमारे पाचन को फायदा पहुंचाएगा यह पाउडर। ठीक है, पाचन के लिए अच्छा हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलेंगे हल्दी और केसर के जरिए, और हमारे एनर्जी लेवल को भी, जैसे हमने कहा, हाई रखता है। तो आप इसको चाहे तो पानी में, चाहे तो दूध में डालकर ले सकते हैं। गोल्डन मिल्क पाउडर स्वादिष्ट भी आपको लगेगा, आप खाकर देखेंगे स्वादिष्ट भी आपको लगेगा। तो चाहे दूध में लीजिए या फिर पानी में लीजिए, दूध का बना हुआ पाउडर है, हल्दी और केसर से युक्त है, बहुत सारे फायदे आपको इसके मिलेंगे। आगे हम पहुंचे हैं प्लांट प्रोटीन पाउडर पर। यह प्रोटीन पाउडर है जो कि प्लांट के जरिए बनाया गया है। कौन कौन से प्लांट है? मूंग की दाल, सोया की दाल और चावल। इनके प्रयोग से यह प्रोटीन पाउडर बना है, जिसकी वजह से फायदा क्या मिलता है कि कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है, सभी को डाइजेस्ट हो जाएगा। दूध का जो प्रोटीन पाउडर होता है, जो वे प्रोटीन पाउडर होता है, कई लोगों को पचता नहीं है। तो यह पौधों से बना है, सभी व्यक्तियों को डाइजेशन में आसानी रहेगी। चाहे आप कसरत जिम में कर रहे हैं, घर पर कर रहे हैं, खेत में कर रहे हैं, या फिर आप कसरत नहीं कर रहे हैं, तो भी आप इसे निश्चिंत होकर ले सकते हैं। दिन में एक बार लगभग 20 ग्राम पाउडर आप पानी में या दूध में डालकर लीजिए। आपको काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, जो कि आप जानते हैं शरीर के लिए बहुत ही जरूरी भी है, और हमारे मांसपेशियों को मजबूत रखने में, मसल को स्ट्रॉन्ग रखने में प्रोटीन का हाथ बहुत बड़ा होता है। तो मांसपेशियों को अच्छा रखेगा, बढ़ती उम्र के साथ साथ मसल कमजोर नहीं होने देगा, और कोई कमी प्रोटीन की नहीं आने देगा। इको आरोग्यम प्लांट प्रोटीन पाउडर पानी या दूध के साथ ले सकते हैं, लगभग 20 ग्राम के आसपास मात्रा, दिन में एक बार लीजिए। डिजीडॉक पाउडर पर हम पहुंचे हैं। पाचन के लिए बहुत अच्छा है, आप जानते ही हैं, काफी समय से इसने कई लोगों की मदद करी है पेट की रोगों में, बीमारियों में। इसके अंदर हमने त्रिफला, अनारदाना, अदरक, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, बहुत सारी ऐसी चीजें डाली हैं जो कि पाचन को तेज रखती है, पाचन को शार्प रखती है। और इसको आप जब लेते हैं, खाने के कुछ देर बाद, आपने ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता करा है, उसके 5-10 मिनट के अंदर ले लीजिए। आपने दोपहर का भोजन खाया है, उसके बाद आप ले सकते हैं 5-10 मिनट के अंदर। आप रात के भोजन के बाद भी ले सकते हैं। दिन में 2 टाइम, 3 टाइम, जितनी बार आप चाहें इसे ले सकते हैं। लगभग 5-6 ग्राम की मात्रा, यानी कि एक छोटा चम्मच जितना आप इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, डिजीडॉक पाउडर। आगे आते हैं हम, फेनिलडॉक पर पहुंचे हैं। सौंफ की बनी हुई ड्रॉप है। सौंफ, जैसा कि आप जानते हैं, माउथ फ्रेशनर का काम करता है। ऐसे ही आप पानी में इसे डालेंगे तो माउथ फ्रेश कर देता है, एक ताजगी भरा एहसास आपको देगा, स्वाद भी बहुत अच्छा इसका रहता है। पानी में कुछ ड्रॉप डालकर ले सकते हैं, जब आप चाहें तब ले लीजिए। भोजन के पहले, भोजन के बाद, वैसे ही कभी ले लीजिए, आपके ऊपर है। आगे है जी इको आरोग्यम एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। एक्टिव
फाइबर उन व्यक्तियों के लिए, कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है उनके लिए पूरा कॉम्बिनेशन नोट कर लेंगे, बहुत ज़रूरी हो जाएगा। कई लोगों को आपको फील्ड में ऐसे मिलेंगे जिनको समस्या है। तो साथियों, शुरुआत हमने करना है किससे? हम करेंगे त्रिफला से। सबसे पहले त्रिफला, दूसरे नंबर पर डिजिडॉक, यह दोनों हमने जोड़ने हैं, त्रिफला डिजिडॉक। तीसरे नंबर पर आपने देना है या तो लिवोडॉक या फिर मेटाडॉक, या तो लिवोडॉक या फिर मेटाडॉक। चौथे नंबर पर आप जोड़ देंगे या तो कब्ज डॉक ग्रैन्यूल्स या फिर एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, दोनों में से कोई एक। कब देना है? ध्यान से, यह हमने जब रात का डिनर इत्यादि हो गया है, तो डिनर के कुछ देर के बाद हमने लगभग 1 गिलास पानी या 1 गिलास दूध के हिसाब से 5-8 ग्राम की जितनी मात्रा डाल के दे सकते हैं। जब दिन भर का खाना पीना हो गया है तो पानी या दूध के साथ 1 कप या 1 गिलास पानी दूध में लगभग 5-8 ग्राम के बीच की मात्रा देंगे। रात भर यह हमारे पेट को, हमारे पूरे पाचन तंत्र को अच्छे से क्लियर कर देगा और अगले दिन आसानी रहती है। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स या फिर कब्ज डॉक ग्रैन्यूल्स। और जिस व्यक्ति को मान लेते हैं कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ माफ कीजिए, बवासीर की समस्या बन गई है, पाइल्स की समस्या हो गई है, उन्हें हम इसी कॉम्बिनेशन में आगे पाइलोडॉक जोड़ देंगे। इन्हीं 4 चीजों के साथ पाइलोडॉक जोड़ देंगे। ठीक है, अगर किसी को पाइल्स है, बवासीर है तो। चलिए, क्लियर है? यहां तक सभी ने नोट कर लिया है? एक बार थम्स अप करेंगे। हाँ, ठीक है, चैट में भी थम्स अप आ रहे हैं। वेरी गुड। चलिए, अब बात करते हैं हमारे एक हीरो प्रोडक्ट की, जिसको शुरुआत में ही आप सभी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि 3 महीने के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा इसकी आप सभी की सेल हुई है। प्रोडक्ट के बारे में आप शायद से समझ ही गए होंगे। प्रोडक्ट का नाम है साथियों, जी हाँ, शिटाके शेक। करेक्ट। हमारी कंपनी का हाल ही में लॉन्च हुआ प्रोडक्ट, वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल प्रोडक्ट। देखा जाए तो इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे इसके यूज केसेस हैं जहां पर हम इसको जोड़ सकते हैं। शिटाके शेक, कितने व्यक्तियों ने इसे अभी तक ट्राई कर लिया है? एक बार जरूर हमें वीडियो में हैंड रेज करके बताएंगे। अरे वाह, अरे वाह। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, सुकेश जी सामने ही लेकर तैयार हैं, अरे वाह, वेरी गुड। अनूप कुमार जी भी रेडी हैं, ओके, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रमोद जी भी, बिल्कुल, एक्सीलेंट प्रमोद जी। और कौन कौन है? ठीक है, चलिए। तो अब आपने देखिए, आपने भी देख लिया कि कितने व्यक्तियों ने इसको इस ट्रेनिंग में ही ट्राई कर लिया है। तो क्या कारण है, क्या इसके फायदे हैं, क्या गुण है इसके अंदर, आइए अब थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं और फिर आपको और भी इसके बारे में अच्छे से जानकारी रहेगी। साथियों, शिटाके शेक, जैसा कि इसका नाम है, यह समझ रहे होंगे आपकी यह जो शब्द है, यह ना तो हिंदी भाषा का है ना तो अंग्रेजी भाषा का है। असल में ये जो शब्द है, ये है जापानी भाषा का। ठीक है, जापानी भाषा का शब्द है। नरेश पाल जी, ग्राम संग्रामपुर, उन्होंने तो एक दूध का गिलास ही बनाकर भेज दिया है चैट में। बहुत खूब, बहुत खूब। तो
क्या कहते हैं, जी हाँ, यह एक जापानी भाषा का शब्द है। जापान में यह मशरूम उगता है। और वहां पर हजारों सालों से, जैसे हमारे यहाँ पर हल्दी, नीम, केसर का प्रयोग हो रहा है हजारों सालों से, वहां पर शिटाके जो मशरूम है उसका प्रयोग होता है चिकित्सा में। शिटाके एक मशरूम का नाम है। ऐसे ही तीन मशरूम इसमें और हैं। एक मशरूम है मीटाके या मईटाके मशरूम कह सकते हैं। एक मशरूम है जिसको नाम है सिंह की दाढ़ी। जो शेर होता है, शेर की जो दाढ़ी होती है, तो सिंह की दाढ़ी यानी लायन मेन मशरूम, अंग्रेजी में उसको लायन मेन, मेन यानी सिंह के जो बाल होते हैं, लायंस मेन कहा जाता है। और एक मशरूम इसमें है जिसका अंग्रेजी में नाम है कॉर्डिसेप। कॉर्डिसेप, वह दिखने में थोड़ा थोड़ा शहतूत जो होता है ना, शहतूत, आपके वहां पर शायद से हो सकता है शहतूत को कुछ दूसरी भाषा, कुछ दूसरे नाम से जानते हो। तो अगर कोई दूसरा नाम है मुझे जरूर बताएं, जानने में अच्छा लगेगा। शहतूत जो होता है, तो शहतूत जैसा वो दिखता है। और उस वजह से उसे कीड़ा जड़ी भी बोलते हैं। कीड़ा, कीड़े के जैसा भी लगता है, होता मशरूम ही है, निश्चिंत रहिए। तो उसे कीड़ा के समान कहा जाता है, कीड़ा जड़ी। मोहम्मद जी बता रहे हैं यही नाम है सर जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो उसे कीड़ा जड़ी कहते हैं। बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा होता है, लेकिन फायदे उसके बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन चारों मशरूम का मिक्सचर है। क्या क्या फायदे हैं अब इन चारों मशरूम के, मैं एक ही साथ आपको बता देता हूँ। देखिए, यह है हमारी, लिखते चलिए, आपको बहुत अच्छा फायदा रहेगा। सबसे पहले तो यह है शुगर को कम करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जो चारों मशरूम हैं सभी के अपने अपने फायदे हैं, मैं आपको एक ही साथ सभी के फायदे बता रहा हूँ। शुगर को कम, कोलेस्ट्रॉल को कम। तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे, यह हमारे जो ट्यूमर होता है ना, ट्यूमर यानी कैंसर का जो शुरुआती चरण है, तो ट्यूमर के रिस्क को कम करता है। शुरुआती चरण में ही, अर्ली स्टेजेस में ही कैंसर को रोकता है। चौथा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, यानी उम्र के साथ साथ जो शरीर में बदलाव आते हैं, बाहरी रूप से जैसे हमारी त्वचा के ऊपर आता है, हमारे बालों के ऊपर आता है, और आंतरिक रूप से जो हमारी मांसपेशियां, हमारे अंग जो कमजोर होने लगते हैं, तो एज के इफेक्ट को धीमा करता है। एंटी एजिंग इफेक्ट है, यानी बढ़ती उम्र के जो बदलाव आते हैं उनकी गति को रोकेगा। फिर यह हमारे ब्रेन को फायदा पहुंचाता है, ब्रेन की कैपेसिटी, ब्रेन की मेमोरी में इजाफा करेगा। जो तनाव के कारण, स्ट्रेस के कारण माइंड पर जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं, माइंड का जो नुकसान होता है, उसको रिपेयर करेगा। इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं मशरूम जो इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी बीमारियों से बचाएंगे, जल्दी बीमार होने से रोकेंगे। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि यह हमारे हार्मोन के ऊपर काम करता है। जो हार्मोन होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, इंसुलिन है, थायराइड है, ऐसे हार्मोन के फंक्शन को भी मेंटेन रखता है, बढ़ने या घटने नहीं देगा। फिर आपने लिखना है कि यह हमारे एनर्जी लेवल को बहुत अच्छे से बढ़ाकर रखेगा। मुझे लग रहा है 10 फायदे तो हो गए होंगे शायद, है ना। तो अच्छा, और भी लिखना चाह रहे हैं, इशारे से कह रहे हैं एक दो रह गए। अच्छा, तो आप लिखेंगे कि यह हमारे हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है, हड्डियों की स्ट्रेंथ पर भी काम करते हैं। और जो
मस्तिष्क की गंभीर बीमारियां हैं, जैसे अल्जाइमर है, पार्किंसन है, उन खतरनाक बीमारियों से बचाने में भी इनका हाथ रहेगा। ठीक है, ब्रेन की जो गंभीर सीरियस प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी हमें बचा सकते हैं। तो ये तो हो गए साथियों इतने सारे फायदे सिर्फ उन मशरूम के, जो 4 मशरूम हैं उनके फायदे। इसके अलावा यहाँ पर हमने 24 अलग अलग विटामिन और मिनरल भी डाले हैं। 24 अलग अलग विटामिन एंड मिनरल, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, 4 विटामिन ये हो गए। मिनरल्स की बात करें तो आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, 4 मिनरल ये हो गए। कुल मिलाकर हो गए 8। ऐसे ही हमने 24 अलग अलग विटामिन और मिनरल का प्रयोग किया है। और आप जानते हैं इनके बहुत सारे फायदे होते हैं, एक फायदा नहीं है। तो अनेक फायदे आपको शरीर में मिलेंगे। इम्यूनिटी में भी है, हार्मोन बनाने में भी है, और भी कई सारे फायदे रहते हैं। सुकेश जी चेक कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल करिए। करिए करिए, अरे कोई बात नहीं। ओके। और इसके अलावा हमने यहाँ पर डाले हैं साथियों प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे जीवाणु, गुड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया डाले हैं। अब देखिए सरकार कहती है कि जो गुड बैक्टीरिया हैं, जो अच्छे जीवाणु हैं, वो होने चाहिए कितने? सरकार के मुताबिक प्रोडक्ट में होने चाहिए 100 करोड़। जी हाँ, थोड़े नहीं, सीधा 100 करोड़ गुड बैक्टीरिया सरकार कहती है होने चाहिए। लेकिन हमने साथियों इस प्रोडक्ट के अंदर, और ये संजीव सर की ही, देखिए उनके विचार पर, उनकी दूरदृष्टि पर एक गौर फरमाता है। यहाँ पर हमने डाले हैं एक नहीं, मतलब 100 नहीं, 200 करोड़ नहीं, 250 करोड़ भी नहीं, 300 करोड़ भी नहीं, 400 करोड़ से भी ज्यादा। प्रमोद जी ने सही इशारा पकड़ लिया है, वो बता रहे थे, जी हाँ, 500 करोड़ अच्छे जीवाणु, 5 बिलियन गुड बैक्टीरिया आपको यह प्रोडक्ट के अंदर मिलता है। कितना? 500 करोड़। जी हाँ। इसका कारण क्या है, हमने ज्यादा मात्रा में क्यों रखे हैं? साथियों देखिए, अगर आप सरकार के मुताबिक 100 करोड़ डाल रहे हैं, है ना, मान लीजिए प्रोडक्ट आज 25 मार्च को बन रहा है फैक्ट्री में, तो आपके पास ऐसा तो है नहीं शाम तक पहुंच जाएगा, ये कल सुबह पहुंच जाएगा, है ना। पहले फैक्ट्री में रहेगा, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, सभी चीजें अकॉर्डिंग टू पैरामीटर है या नहीं, टेस्टिंग तक फैक्ट्री में रहेगा। उसके बाद जब टेस्टिंग से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वह आगे पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जाता है। वहां से आपके लोकल सेंटर तक पहुंचने में कम से कम हफ्ता 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ठीक है। अब जब आएगा उसके बाद हो सकता है आप अगले ही दिन ले लें, हो सकता है आप एक, है ना, हो सकता है आप 15 दिन बाद लेंगे, तो और थोड़ा टाइम बीत गया। और जब आपने ले लिया है, ऐसा तो है नहीं आप पूरा प्रोडक्ट 2 दिन में खत्म कर देंगे, है ना। आप उसको खाने में भी हफ्ता लगेगा, जितने भी परिवार के मेंबर खा रहे हैं, किसी को 2 हफ्ते लगेंगे, 4 हफ्ते लगेंगे, है ना। अब एक बात बताइए, अगर हम शुरुआत ही 100 करोड़ से करते, तो फिर आप तक पहुंचते पहुंचते, आपके खाते खाते एक्सपायरी डेट के आसपास वो 100 करोड़ की मात्रा रह जाती 30-40 करोड़। होता या नहीं होता? 30-40 करोड़ वो तो जो डब्बे में है, उसके बाद जब आप उसको दूध में या पानी में डालेंगे तो थोड़े और कम हो जाते हैं, पेट के एसिड में जाकर और कम हो जाते हैं। तो जो 40 करोड़ डब्बे के अंदर थे, शरीर में जाते जाते वो रह जाएंगे 15-20 करोड़।
है ना। और फायदा कितने से होता है? 100 करोड़ से। तो आप बताइए, आप 20 करोड़ खाएंगे, आपको फायदा होगा? नहीं होगा, जीवाणु होते हैं छोटे छोटे। संजीव सर ने इसी बात को समझते हुए 500 करोड़ 5 बिलियन बैक्टीरिया डाल दिए, ताकि अगर आप एक्सपायरी डेट पर भी खा रहे हैं तो भी डब्बे के अंदर 100 करोड़ से तो कई ज्यादा होंगे, है ना। अब आप सभी को इसका कारण समझ आ गया पीछे का, कि ज्यादा मात्रा में क्यों डाला है। कि अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं एक्सपायरी डेट पर भी अगर प्रोडक्ट को लेंगे तो भी उन्हें कई अच्छी मात्रा में अच्छे जीवाणु मिलेंगे। और इन जीवाणुओं का, इन गुड बैक्टीरिया का काम क्या है साथियों? यह हमारे पेट में जाते हैं, हमारी आंतों में यह अपनी जगह बनाते हैं इंटेस्टिन के अंदर। और वहां यह अच्छे जीवाणु है ना, तो ये क्या करते हैं? बुरे जीवाणुओं का खाना खा जाते हैं। ठीक है, बुरे बैक्टीरिया का खाना खा जाते हैं, जिससे होगा क्या? बुरे बैक्टीरिया शरीर में उग ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके जो पोषक तत्व हैं वो खत्म हो रहे हैं। वो शरीर में उग नहीं पाएंगे, वो हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमें खांसी बुखार इत्यादि बीमारियां नहीं कर पाएंगे। तो अब आप बताइए, बीमारियों से बचा लिया, इसने हमें इन्फेक्शन से बचा लिया। और खास तौर पर महिलाएं ध्यान देंगे, आजकल यूरिन इन्फेक्शन कई लेडीज को समस्या हो जाती है। यूरिन इन्फेक्शन नाम की जो समस्या है अक्सर लेडीज को हो जाती है। तो यूरिन इन्फेक्शन को भी कम करते हैं यह गुड बैक्टीरिया। और पाचन में तो मदद करेंगे ही, हमारे खाने को आज मतलब आसान, थोड़ा पचाने में आसान कर देते हैं। इतने सारे फायदे गुड बैक्टीरिया के भी हो गए। तो अब आप देखिए, कम से कम 10-15 फायदे उन मशरूम के हो गए। 24 अलग अलग, वीडियो फिर से हो गया, ओह, 24 अलग अलग यहाँ पर आपको विटामिन और मिनरल मिल रहे हैं। ठीक है। और इतनी अच्छी मात्रा में आपको गुड बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स मिल रहे हैं, जिनके इतने सारे फायदे और आपको बता दिए। तो अब एक बार, अगर आपको लगता है ये स्टार प्रोडक्ट, हीरो प्रोडक्ट है, तो सर थम्स अप से नहीं, तालियों से बताना पड़ेगा। अरे वाह, वेरी गुड। और इसीलिए इतने सारे फायदों का, इतने सारे जो हैं इसके बेनिफिट, उनका बेनिफिट लेने के लिए, फायदा लेने के लिए सभी व्यक्ति इसको ट्राई करना चाहते हैं। अगर आपने ट्राई करा है तो वेरी गुड। और अगर आपने ट्राई नहीं किया, एक बार इसको मौका जरूर दीजिएगा। बहुत शानदार आपको इसका स्वाद भी लगेगा और फायदा तो लगेगा ही। अच्छा, अब एक बात जानते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोई भी समस्या है, सभी इसको ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो डायबिटीज वाले व्यक्ति भी निश्चिंत होकर प्रयोग कर सकते हैं। ओके। इसके बाद ध्यान रखना है, आप उदाहरण से समझिएगा। साथियों, जब हम अपने घर पर दूध लेकर आते हैं तो हम दूध को उबालते हैं, है ना। उबालते हैं ताकि दूध खराब ना हो, उसके अंदर कीटाणु ना बन जाए। उबालते हैं नहीं उबालते? जी हाँ, उबालते हैं ताकि कीटाणु उसके अंदर नष्ट हो सके। और फिर हम फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, कि कीटाणु वापस से पनप ना सके। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप शिटाके शेक ले रहे हैं तो ना तो ज्यादा गर्म दूध में लेंगे, ना तो ज्यादा ठंडे दूध में लेंगे, क्योंकि वो जो अच्छे जीवाणु है ना, उनकी मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने उबलते दूध में डाल दिए तो जीवाणु अपना जो है, जीवाणु की मात्रा कम हो जाएगी और आपको फायदा नहीं पहुंच पाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर दूध में ले रहे हैं या फिर पानी में ले रहे हैं, ना तो ज्यादा गर्म हो, ना तो ज्यादा ही ठंडा हो।
क्लियर है? ये छोटी सी बात है, लेकिन इस प्रोडक्ट के फायदे को बहुत वो कर सकती है, बढ़ा सकती है। ठीक है ना? तो कोशिश करेंगे ना तो उबलता दूध पानी हो, ना बहुत ठंडा दूध या पानी हो, सामान्य के आसपास हो या हल्का गर्म हो तो ठीक है। ओके, क्लियर है जी? ठीक है, चलिए। तो ये है हमारा शिटाके। अब इसके बाद 1 सेकंड का समय देंगे, हम थोड़ा मिर्च मसालों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और फिर आज की ट्रेनिंग को समाप्त करेंगे। लीजिए। अभी क्या स्क्रीन विजिबल है सर? एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा। स्क्रीन आ गई होगी? यस ठीक सर। है जी। तो साथियों, अभी के लिए आपके सामने 3 मसालों की रेंज है। ठीक है? इको आरोग्यम हल्दी, इको आरोग्यम धनिया पाउडर और लाल मिर्च। हालांकि सर को भी जानकारी होगी, अब तो संजीव सर ने एक वादा कर ही दिया है कि आपके लिए 100% ऑर्गेनिक, बिना किसी, मतलब जो मसाले होंगे बिना किसी कीटनाशक के प्रयोग के, बिना किसी केमिकल, जो जो फंगिसाइड होता है, जो हमारी फंगस को इत्यादि को हर्बिसाइड होता है, बिना किसी ऐसे केमिकल के जो उगे हुए मसाले हैं, और पूरी रेंज आपके सामने धीरे धीरे आने वाली है। उसके लिए हमें तो बहुत उत्साह है, आशा करते हैं आपको भी होगा। साथियों, क्यों? देखिए, पहली चीज 100% ऑर्गेनिक, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी बाहरी तत्व के। दूसरी बात क्या है कि यह आपको 100% नेचुरल मिल रही है, बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के, बिना किसी आर्टिफिशियल महक के, बिना किसी आर्टिफिशियल स्वाद के। जैसा मसाला होना चाहिए एकदम उसी रूप में आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, इको आरोग्यम की रेंज के अंदर। क्या यहाँ पर, वैसे आपको जानकारी होगी ही, क्या कोई बता सकता है कि जो लाल मिर्च होती है उसके अंदर किस चीज से मिलावट की जा सकती है? लाल मिर्च के अंदर किस चीज की मिलावट की जाती है? जी हाँ, ईंट का चूरा। करेक्ट, ईंट का पाउडर। जी हाँ, ईंट पीस कर, बिल्कुल सही। और हल्दी के अंदर जिस चीज की मिलावट होती है साथियों, वो एक केमिकल होता है उस केमिकल का नाम है मेटानिल येलो। उस केमिकल को आप जिस भी चीज पर डाल दोगे, आप चाहे चौक के पाउडर पर डाल दीजिए, आप उसे चाहे वो जो हम नहाने के बाद पाउडर लगाते हैं उस पर डाल दीजिए, किसी भी पाउडर पर आप वो कलर डाल देंगे ना, तो वो हल्दी जैसा बन जाएगा। मेटानिल येलो, करेक्ट। और वो कलर जो है हमारे लिवर को बहुत अच्छे से खराब कर सकता है, बहुत अच्छे से, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी, बहुत कम समय में हमारे लिवर को खराब करता है। तो इसीलिए आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मिर्च मसाले कभी भी खुले में ना लें, खुले मार्केट से ना लें। हमें नहीं पता कि पीछे से क्या मिलावट है क्या नहीं है, और यही कारण है कि हम आपके लिए मसालों की रेंज अभी धीरे धीरे और बढ़ा कर लाने वाले हैं। 100% प्योर, 100% नेचुरल और 100% ऑर्गेनिक। ठीक है? उत्साहित हैं सभी नई रेंज के लिए? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये था आज का ट्रेनिंग सेशन। समय भी लगभग खत्म हो ही गया है। तो छोटे छोटे मैं आपसे ट्रेनिंग से जुड़े कुछ 2-4 प्रोडक्ट पूछूंगा, आपने उनका उत्तर हमें चैट में देना है। तैयार हैं सभी व्यक्ति? देखते हैं किस किस को सारी जानकारी याद है। चलिए, गौरी मैडम अपनी नोटबुक खोल रहे हैं ताकि सारे चीजें पता रहे। ओके। तो साथियों, सबसे पहले आपने बताना है